मतलब आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई। शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? आया था, आपने रॉन्ग नंबर लगाया था कि उस लड़की ने लगाया? तो आपको पता था कि वो दूसरी जाति के हैं, आप दूसरे जाति के हैं, अंतर जाति विवाह। फोन पे कितना साल आपका बात चला? 5। पहली बार आप मिलने के लिए गए तो क्या लेके गए थे उनसे? मतलब शादी घर वालों की राजी से हुई थी कि मतलब अपने मर्जी? शादी कहाँ हुई? गलती किसकी है आपके नजर? प्यार का खौफनाक मंजर कि प्यार होता है और इसके बाद कितनी बार प्यार होता है ये आप लोग देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। पूरा वीडियो में बने रहें। हमारे साथ हैं एक व्यक्ति हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ है इनके साथ। तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। चंदन कुमार, आपके चैनल को बहुत बहुत हरी आप। अच्छा, क्या हुआ है, मामला क्या है? मामला तो सर यही है, हमारे साथ देखो बच्चे को तो छोड़कर वो चली गई। मतलब आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है। अच्छा, ये 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा? एक बेटी एक बेटा जी। अनुष्का और अंश और गोलू उसको कहते हैं। शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? लव मैरिज। कैसे हुई जान पहचान आप लोगों की? जान पहचान जी फोन द्वारा हुई। फोन द्वारा कैसे? मिस कॉल। अच्छा, रॉन्ग नंबर से प्यार हो गया आपको? हाँ, रॉन्ग नंबर। अच्छा। और 1 मिनट से लेकर समय 2 मिनट 5 मिनट, मतलब घंटा 2 घंटे जैसे टाइम मिलता था वैसे बात होने लगी। बात करते करते आगे बात बढ़ गई। शादी भी हुई। और अच्छा, रॉन्ग नंबर आपका आया था, आपने रॉन्ग नंबर लगाया था कि उस लड़की ने लगाया? लड़की ने लगाई थी। अच्छा। मैं इधर से रिटर्न किया था। तो आप कहीं कहाँ पे थे? आप अपने घर पे रहते थे कि क्या? हरियाणा में रहता था मैं। क्या करते हैं आप? पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करता हूँ। ठीक से बैठो। काफ़ी साल से मैं रहता हूँ। 14-15 साल हो गया मेरे को रहते। जी। मेरे पास तो कहने का मतलब है सर कि बहुत ज़िंदगी हम लोग बहुत बढ़िया से बिताए। मैंने जो मांगी, फ़ोन से भी बात होती थी, ऐसे भी कोई दुख होता था तो एक दूसरे को फोन पे कितना साल आपका बात चला? 5 साल। 5 साल केवल फोन पे? फ़ोन पे। इसके बाद 2015 में शादी। तो फिर उसके बाद आप मिले होंगे कहीं? हाँ, मिले। कब मिले थे उनसे? मैं सर मिला था 2012 में मैं मिला था। और उनके घर के बैक साइड ऐसी चक्रोट है, वहीं पे मिला था। तो उन्होंने बुलाया था आपको मिलने के लिए? मिले थे हम। और बात विचार 10-15 मिनट हुआ बात। इसके बाद वो अपने चली गई। उसके बाद आपसे जब मुलाकात हुई, पहली बार आप मिलने के लिए गए तो क्या लेके गए थे उनसे मिलने? बस एक चैन दिया था, एक अंगूठी दिया था। मतलब 5 सालों के प्यार के लिए आप 5 सालों का वो फोन पे प्यार हुआ आप लोगों का, और उसके बाद जब पहली बार मिलने के लिए गए तो आप चेन और अंगूठी उनको गिफ्ट किया था। तो उसके बाद से जैसे फिर तय हो गया कि शादी करना? हाँ, तय हो गया। उसने तय की थी कि शादी करना है तो आप ही से करना है, और मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो उससे पहले आपको पता था कि वो जब फोन पे बात करते थे या जब मिले तो आपको पता था कि वो दूसरी जाति के हैं, आप दूसरे जाति के हैं, अंतर जाति विवाह? नहीं, मैंने बताया था जो इंटरव्यू सर लिए थे, मैंने जाति बताया था कि मैं इस कास्ट से आता हूँ। तो वही बताया था ना कि मैं फ़ोन पे थोड़ी सी तो मजाक हो जाता है कि मैं काला हूँ। तो उधर से वो जवाब आया कि शंकर भगवान भी काले थे, कृष्ण जी भी काले थे। अच्छा, तो मतलब आपने कहा होगा कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं? नहीं, मैंने ये बात नहीं कहा था कि मैं दिल वाले हूँ। उसने कहे थे कि शंकर भगवान भी काले थे। ठीक है जी। तो मैंने कहा चलो, जब अच्छा है तो कोई बात नहीं। मतलब वो लड़की को भी पता था कि आप दूसरी कास्ट के हैं और मैं दूसरी कास्ट? हाँ जी, वो पता था, तभी तो मिलते थे। इतने साल चले हम हर चीज़ से हम लोग का लेन देन होता था।
कोई चीज़ अगर हमारा घट गया तो हम देते थे पैसे, उसका घटता था वो दे देती थी। अच्छा हाँ अच्छा, पैसे का भी लेन देन होता था? होता था, 2,000 तो हो ही जाता था, इतना तो चल ही क्या जाता। वो कुछ काम उम नौकरी करती थी क्या? वो लगी थी वो की नहीं जी, लगी थी वो की नहीं। सरकारी नौकरी? हाँ आंगनबाड़ी में थी, लगी हुई थी मगर वो की नहीं। अच्छा चलिए, आपकी शादी हो गई, मतलब शादी घर वालों की राजी से हुई थी कि मतलब अपने वो मर्जी से? अपने मर्जी से हुई थी, अच्छा, आपकी मर्जी और उनकी मर्जी दोनों की? दोनों की मर्जी। फिर ये शादी कहाँ हुई? शादी मेरा हुआ था मंदिर में, एक चाणी माई मंदिर है, आप देखे होंगे, वहाँ पे हमने कसम कुसम खाए थे, वहीं पे शादी किए थे। इसके बाद हमने कोर्ट मैरिज कराए थे मऊ में जी। फिर इसके बाद शादी हो गई, परिवार वाले नहीं आए आपकी शादी में? नहीं कोई नहीं, हम परिवार से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब, हम थे वो था और कोई नहीं था कोई नहीं जी। और भी तो कोई उपस्थित रहा होगा शादी में? हाँ 2 बंदे थे, 2 लोग थे हमारे। कहीं यही लोग तो नहीं थे? नहीं ये लोग नहीं थे, ये लोग नहीं थे, हमारे जैसे युवा थे। अच्छा, शादी हो गई, इसके बाद फिर? शादी होने के बाद जी हमने राजापुर कटाया में रहा, बुआ के घर। वहाँ से फिर हम निकले मऊ से हमने दिल्ली होते अम्बाला गए। अम्बाला जाने के बाद यमुनानगर में गए। हमारे पहले से वहाँ हम रहते थे, वही काम करते? हम वहीं करते थे, वहाँ हमारी जान पहचान थी। तो भागने का मतलब कि अपने उचित स्थान पे जाना चाहिए, जो कि मेरे को हर चीज़ का सुविधा मिले, एक दूसरे का हेल्प हो। तो फिर वहाँ पे आप लोग रहने लगे, जहाँ पे आप काम करते थे हरियाणा में, वहाँ पे रहने लगे? वहीं रहता था जी, वहीं तो फिर क्या हुआ, कब से आपसे ये हो गया कि आप बता रहे हैं कि आपकी मैडम आपको छोड़ के चली गई? जी ये मेरे साथ घटना हुई थी 2017 में हुई थी मेरे साथ। अच्छा, वो छोड़ के आपको भाग गई? हाँ चली आई थी, तो फिर मैं नंबर ट्रेस पे चढ़ाया था। उससे पहले आपके दोनों बच्चे हो गए? नहीं एक गुड़िया हुई थी, एक गुड़िया हुई थी। इसके बाद वो जब आई तो फिर 3 साल की हो गई थी मेरी गुड़िया। तो हमारा इसके बाद लड़का हुआ। मतलब लड़का होने से पहले एक बार वो कहीं भाग गई? हाँ चली गई थी, तो फिर आई थी ना। तो मेरा जब लड़का हुआ तो 3 साल रही मेरे पास, 3.5 साल का हुआ लड़का मेरा, तो फिर वो चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद फिर भाग गई? वो भाग गई। तो कहाँ भागी वो? राजापुर कटा, कासमाबाद। आपके ही रिश्तेदारी में? हाँ जी। अच्छा, क्या मतलब आपकी रिश्तेदारी में क्या लगते हैं वो? वो मेरा भाई लगता है। अच्छा, मतलब फिर आपके यहाँ से आपके भाई के यहाँ चली आई वो? अच्छा, तो फिर वहाँ पे कितना दिन रुकी? वहाँ 10-15 दिन रही, वहाँ से फिर चली गई। अच्छा, वहाँ से भी फिर दूसरे जगह भाग गई? हाँ अच्छा, बार। देखिए ये गजब का लीला है कि किसी लड़की से इनको प्यार होता है रॉन्ग नंबर पे, प्यार होने के बाद शादी कर लेते हैं बिना परिवार के मर्जी के, और शादी होने के बाद इनके पास से फिर वो कहीं भाग जाती हैं, इन्हीं के परिवार में, इन्हीं के कहीं बुआ के लड़के के साथ। इसके बाद फिर वहाँ से भी कहीं और भाग गई हैं। अभी कहाँ पे है कुछ पता है? कोई पता नहीं है जी। कोई लोग कहते हैं दिल्ली है, कोई कहता है यमुनानगर में है, कोई कहता है गुजरात है। उसका एक भाभी है, उसके भाई से बात करती थी। अब उसकी भाभी को पता है इस बात को कि उससे बात तो होती है, मगर हमें कोई बताने वाला है नहीं। तो क्या आज भी आप प्यार करते हैं उससे? जी हाँ? बच्चे से, बीवी से मैं प्यार करता हूँ, तभी तो मैं इसका सुन रहा हूँ बच्चे के अपने। अच्छा, ये तुम बताओ गुड़िया, तुम कहाँ, मम्मी कहाँ है, पता है आपको? मम्मी कहाँ है? राजापुर कटाया। राजापुर कटाया? ये तो बता रही है कि राजापुर कटाया है। आओ वहीं जहाँ वो रहती थी उसको पता है ना, वहीं से तो हमारा हुआ। अच्छा, अभी कहाँ है? गोलू कहाँ है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, पता है? मम्मी के पास। गोलू मम्मी के पास है, तो मम्मी कहाँ गई? नाम पूछो बताए। हैं? मेरे मम्मी का क्या नाम बता दो। निशा। तो कहाँ गई मम्मी? मम्मी हम्म, गई लो पापा के छोड़ के। पापा को छोड़ के भाग गई। देखिए ये कितना उम्र होगा लड़की का? ये 7वां साल में लग गई है।
देखिए 7 साल की लड़की को एक माँ जो है छोड़ के चली गई। हालांकि एक और बेटा है उनको 4-5 साल का, और सोच लीजिए उस माँ का कलेजा कैसा होगा कि अपने 7 साल की बेटी को छोड़ के चली गई है, और बल्कि एक बेटे को लेके गई हैं। लेकिन ये बच्ची बार बार रोती है कि हमें मम्मी से मिलाओ, और अपने छोटे भाई के लिए रोती है। और ये भी पति हैं और ये भी रोते गाते हैं। अभी पूछा जाता है तो ये भावुक हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्ची कहती है मम्मी के पास जाना। ये कहते हैं कि पापा कब लाओगे, गोलुआ को कब लाओगे, आप ढूंढते नहीं हो, मैं बड़ी हो जाऊंगा तभी तो ढूंढूंगा। कहती है मैं छीन कर लाऊंगा गोलुआ को। बच्चे हैं। तो आपको क्या लगता है वो शादी कर ली होंगी दूसरे से क्या? अब देखो जी, अब तो कर ही ली होगी, शादी तो कर ही ली तो होगी। आप क्या चाहते हैं क्या आप? हम तो यही न्याय चाहते हैं, जो हमें मिल जाए, हमें तो टॉर्चर ना करे तो ठीक है। तो क्या अभी टॉर्चर क्या करती हैं वो? कोर्ट से मुकदमा दाखिल करती है, कहीं खर्चे की करती है, कहीं विदाई की करती है, और कह कर गई है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी उम्र लटका कर रखूंगा। अच्छा, ये कही है? हाँ, ये बात कही है। और उनको लड़के चाहिए। मतलब वो लड़का अपने पास रखना चाहते हैं? हाँ जी। और आप क्या चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि जैसे अब लड़की पाल रहा हूँ वैसे बेटा भी पाल लूँगा। तुझे जहाँ करना है वो कर ले, शादी कर ले जहाँ। तो कहीं आपका मर्जी तो नहीं है कि दूसरी शादी कर लें आप? ना, मैं नहीं कर सकता। नहीं, शादी नहीं कर? नहीं करना है, शादी नहीं करूँगा। मतलब अब भी चाहते हैं कि अगर वो आपके पास आए तो आप रख लेंगे? अब कैसे रख लेंगे? अबे वो तो रखना तो पड़ेगा, जब कोर्ट से न्याय जब होगी बात भी, तभी तो कोई फैसले होगा, तभी तो। तलाक के लिए आपने अर्जी वगैरह दी? अर्जी मैंने तलाक दिया हूँ, तलाक नहीं दे रही है, डिवोर्स नहीं दे रही है। हाँ, अटका कर रखी है मेरे को। कुछ नहीं बात हुआ, जब मैं जाता हूँ तो वो नहीं जाती है, जब मैं नहीं जाता तो वो जाती है। हाँ, वो मेरे को परेशान करती है। कैसी परेशान? अब जैसे अब ये जान पता लगा लेती है कि वो घर पे हैं कि बाहर चले गए हैं, तो बाहर मैं चला जाऊंगा तो उसको लोग बिना कोई सपोर्ट का उसके पास है, जो कि वो मेरे साथ ऐसे की है। मतलब आपका किसी पे आरोप आप लगा रहे हैं कि उसका कोई सपोर्ट कर रहा है? हाँ, सपोर्ट तो है उसके साथ, उसके पास है सपोर्ट की, जो इतना कर रहे हैं तो पहले नहीं उसने की, हमारे साथ ऐसा नहीं की। जब से सपोर्ट मिला है तब से ही मेरे साथ ऐसे विश्वासघात की। लड़की को पता है, लड़की मेरे को जानती है कि मेरे पापा कभी ऐसे मेरे को छोड़ नहीं सकते। मैं इसको पापा मारते हैं आपको? तो अभी कहाँ जाना है आपको? मम्मी के पास जाना है कि पापा के पास रहना है? पापा के पास। तो फिर मम्मी को क्यों ढूंढ रही हो? देखिए ये पति हैं और लाचार बेबस हैं, और ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं कि वो कहीं भी हो तो आए, और उनको अभी भी रखने के लिए तैयार हैं। ये इनका प्यार है, और ये प्यार करते हैं, और ये सच्चा प्यार अगर कहें तो कोई वो नहीं है कि नहीं ये सच्चा प्यार नहीं करते, क्योंकि इतना जगह जाने के बाद भी चाहते हैं कि वो आए तो हमारे पास रहे, है ना? यही चाहते हैं? हाँ जी, मैं तो यही चाहूँगा। और मेरा बच्चा भी है, बच्चे भी ना मेरे को बहुत याद आती है। मैं रात को सोता हूँ, मेरे को बच्चे की ही याद आती है। हम तो उस बच्चे के बारे में भी, उसके बारे में भी सोचता हूँ। कभी उसने बच्चे के, अपने लड़की के बारे में भी, चलो मेरे बारे में सोचे ना सोचे, कम से कम अपने बच्ची के बारे में तो सोचना चाहिए उसको। जब ये थी तो इसके लिए लड़ी कि मैं लड़की नहीं दूंगा, जब लड़का हुआ तो लड़के ले ली, लड़की के लिए नहीं इसको फिक्र है कोई। आपका मतलब आप भी जब होता है तो आप रो रहे थे, देखा गया पहले? डर तो होता है, भावुक तो होना पड़ता है, भावुक तो होना पड़ता है। बच्चा अपना है। इसके लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होती तो हम कहाँ होते। तो आप क्या चाहते हैं, कहिए एक बार, अगर वो देख रही होंगी तो? वो तो लाइव देख रही है, तो बच्चे से तो कम मिला। मैं तो बच्चे ही बिना मैं सोच रहा हूँ, उसको भी मैं मिलना चाहता हूँ कि मिलो, मेरे से बात करो, विचार करो। हमने सब कुछ खरीद कर दिया सर, हमने हर चीज़ उसको दिया वो फैसिलिटी। उतनी फैसिलिटी कहीं न कहीं भी फैक्ट्री में हो चाहे कहीं भी हो,
काम कर रही हो चाहे जिसके भी साथ हो, हम तो ये भी कहा जो मैंने फैसिलिटी दे दिया वो कहीं नहीं पाने की है। ऐसी लड़की कोई छोड़ कर भी जाता है तो उसको दर्द नहीं होता है। हम तो इसके बारे में सोचते हैं, शादी तो करने के लिए मैं भी कर लूँ, मगर शादी कर कर क्या करूँगा, इसकी भविष्य खराब हो जाएगी। अगर मैं अपनी भविष्य बच्चे का नहीं खराब होने दूंगा। आज मेरे बच्चे जो कि इससे बात करते तो हिंदी में बात करती थी, आप भोजपुरी बोलती है, तो उसकी देन है कि आप काम करते थे वो छोड़ के घर पे आ गए? हाँ नहीं, मैं जाता हूँ, मैं वहाँ रहूँगा, मैं तो वहाँ कैसे छोड़ दूँगा वहाँ तो तो। लड़की के मायके से, उसके पिताजी से, उसके घर पे परिवार में बात होती है आपसे? नहीं, मैं किसी से नहीं, बात नहीं होती है। जो भी है, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो पूछता है तो मैं बता देता हूँ। तो शायद वो घर पे बताई हो कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं आपको बता तो दिया कि उसकी भाभी को पता है कि वो कहाँ है, और किसी को नहीं पता होगा। या तो उसको, उसके जीजे को पता होगा, मैं मधुबन वाले, और किसी को नहीं पता। ये सब लोग मिलकर मेरा ही, सब लोग उजाड़े हैं हमें, कोई छोड़ा नहीं है सर। हाँ, ये सब लोग मिलकर मेरे को उजाड़े। मतलब आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों पे ही आरोप लगा रहे हैं? तो आरोप तो मैं लगा रहा हूँ, मैं तो सच लगा रहा हूँ। जब मैं इन लोग से बात करता था घर बसाने की, तो वहाँ बात करते थे घर उजाड़ने की। हम तो सही आरोप लगा रहा हूँ, हम झूठ नहीं बोलते न। आप उनके, इनके गांव के ही हैं? हाँ, गांव के हैं हम। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये सही है कि गलत है? नहीं, सही है। ये सही नहीं रहते तो आज उसके लिए भटक रहे हैं, बच्ची को लेकर के घूम रहे हैं, कहीं आप के लिए चक्कर लगा रहे हैं, थाने पर चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। किस लिए भटक रहे हैं? गलती किसकी है आपके नज़र में? गलती उसकी है, बच्चे को लेकर के, और इनको बच्ची को छोड़ करके लेकर के भागी है। उसको कम से कम आना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, अपने बच्ची को देखना चाहिए, मोहब्बत प्यार देना चाहिए। गलती तो तमाम उसके अंदर भरी है। तो आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो भी आए, उसको कोई न मारेगा न गरियाएगा, शऊर से आकर के रहे अपने आदमी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी बच्ची के साथ। तो आपको क्या लग रहा है कि वो दूसरे तीसरे जगह भाग चुकी है, दूसरे पता नहीं कहाँ कहाँ रह के, और फिर से आके इनके पास रहेगी वो? भाई दिल दिमाग है, जब इनको छोड़ करके उसके पास गई, उसको छोड़ करके उसके पास गई, दूसरे के पास, तीसरे के पास गई, तो फिर आ भी सकती है। उसका क्या विचार है? उसका विचार कभी भी बदल सकता है। वो तो अपना विचार कभी भी बदल सकती है। विचार बदला तभी तो 1 से 3 जगह गई है। चलिए, ये जो है क्या चंदन नाम है ना, चंदन है, और चंदन अपनी पत्नी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं कि अगर वो कहीं है तो वो आ जाएं। इनके जो बेटे को लेकर, इनके 4 साल का 5 साल का बेटा है, उस बेटे को लेकर भी वो गायब हैं। हालांकि दूसरे तीसरे जगह अभी कहाँ है कुछ पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। और ये लव मैरिज किए थे, कोर्ट मैरिज किए थे, लेकिन मसला ये है कि ये 7 साल की लड़की है और ये परेशान करती है इनको बार बार कि मम्मी के पास जाना है। और इनका जो छोटा बच्चा है 3-4 साल का, उसके लिए भी ये रोती है कि मैं भाई के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, लेकिन उनका कुछ आता पता नहीं है। और ये चंदन है और उनको ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी कुछ पता चले या ऐसा कुछ पता चले तो कम से कम ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।